जिसे देखो जंगल में हर कोई यही कह रहा है कि शेर राज की शक्ल बड़ी ही मनहूस है। बकरी, क्या कहा तुमने? हमारी शक्ल मनहूस है? हाँ महाराज, इसीलिए हमारे जंगल के जानवर पड़ोस की जंगल के राजा के अधीन होने के लिए जा रहे हैं। अरे बकरी, लेकिन कौन मर गया उनकी शक्ल देखकर, जो उनकी शक्ल को तुम मनहूस बता रही हो? मरा नहीं है, लेकिन मरने वाला है। लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से गधे का बच्चा जिंदा था, लेकिन 2 दिन से उसने नींद खुलते ही शेर राज की शक्ल क्या देख ली। अब उसको मौत की सजा होने वाली है। अब वो मरने वाला है। अगर हम भी सुबह सुबह शेर राज की शक्ल देख लेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। महाराज, ये तो आपके राजपाट के लिए खतरे का विषय है। आंखें खोलिए महाराज, आंखें खोलिए। या तो इस जंगल की सत्ता आपके हाथों से जाएगी या फिर आप इस जंगल में अकेले रह जाएंगे। तो मैं अपनी सत्ता बचाने के लिए क्या करूं, बकरी रानी? महाराज, आप उस गधे के बच्चे को माफ कर दो और उसको कोई बड़ा सा इनाम भी दे दो। फिर पूरे जंगल में ये बात फैल जाएगी कि देखो शेर राज की शक्ल कितनी शुभ है, कि गधे के बच्चे ने सुबह सुबह शेर राज की शक्ल क्या देख ली। उसको जीवन दान ही नहीं बल्कि उसको इतना बड़ा इनाम भी मिला है। इससे सभी के विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे और सभी जानवर सवेरे सवेरे आपके दर्शन करने के लिए आएंगे। अरे बकरी, ये सब क्या बक रही है तू? लगता है सुबह सुबह धतूरा या भांग पी कर आई है क्या? महामंत्री, ये बक नहीं रही हैं, बल्कि ये बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्होंने यहाँ पर आकर मेरी आंखें खोल दी। हम शेर राज अपने पूरे होशो हवास में ये घोषणा करते हैं, गधे और गधी के बच्चे को न सिर्फ जीवन दान दिया जाता है, बल्कि उसके पूरे जीवन के लिए हमारी तरफ से हरी हरी घास और ताजा ताजा फल भी दिए जाएंगे। वाह महाराज, वाह! शेर राज महाराज की जय हो। मेरे प्यारे जंगलवासियों, आज मेरी समझ में आ गया है कि किसी भी जानवर या प्राणी की शक्ल मनहूस नहीं होती, बल्कि ये हमारा अंधविश्वास होता है। हिमाचल प्रदेश के जंगल में भालू दादा अपनी पत्नी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी गुफा में रहता था। वो भालू बहुत ही निर्दयी और बेरहम था। वो जंगल के जानवरों का शिकार करता था और शिकार को लाकर अपनी पत्नी के साथ मिल बांटकर खाता था। एक दिन भालू दादा से उसकी पत्नी बोली, अजी सुनते हो, आज मुझको अपने मायके की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा है। किसी दिन टाइम निकाल कर चलो ना मेरे मायके। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रही हो। अब वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है, क्यों ना बरसात